देश और प्रदेश में खुशियों के महापर्व दिवाली की रौनक छाई हुई है। धनतेरस के साथ 6 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो गया है। इस बार त्रिपुष्कर योग में आज और कल 2 दिन धनतेरस रहेगी। धनतेरस का आज और कल 2 दिन खरीदारी का योग है। साथ ही कल रूप चतुर्दशी के साथ मनाई जाएगी देव दिवाली। 24 अक्टूबर को दीपावली पर घर घर महालक्ष्मी का पूजन होगा। पूजन का जो सबसे बेहतरीन मुहूर्त है वो है प्रदोष काल शाम 5:47 से रात 8:21 तक। 25 को सूर्य ग्रहण के चलते इस बार 26 अक्टूबर को होगी गोवर्धन पूजा। 27 अक्टूबर को भाई दूज के साथ 6 दिवसीय दीपोत्सव का समापन होगा। 2 साल कोरोना के बाद इस बार बाजारों में जमकर धन वर्षा हो रही है। मॉल हो, शोरूम हो, दुकानें हो, हर जगह खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। और जरा बाजारों के हाल आपको दिखाते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति जुड़ गई और कोटा से गुल मोहम्मद जुड़ गए हैं। तृप्ति, बाजारों की तस्वीरें भी दिखाई और बताइए, आज तो धनतेरस है, धन बरसता है मार्केट के अंदर, काफी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं, तो क्या कुछ खास? जी बिल्कुल विजेंद्र, दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और दिवाली की जो धूम है वो आपको बाजार में इस तरीके से नजर आएगी कि जहां मैं भी खड़ी हूँ उसके हर तरफ आपको दिवाली के रंग नजर आएंगे। जैसे कि इस तरफ ज्वेलरी शॉप है, वो है दीप की जो कहते हैं जहाँ पे ये दिए बिकते हैं वो स्टॉल है। आप अगर उधर देखें तो दियों की स्टॉल है। जस्ट सामने पटाखों की यह दुकान है और उसी के पास में मिठाई की दुकान। तो कह सकते हैं दिवाली का हर एक रंग जो है वो इस एक जगह में समा गया है। तो आप ये गुरुद्वारे की तरफ आओगे ना, बाहर गुरुद्वारा नहीं है कि इधर। चलिए तृप्ति, वापस आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन को कहिए जरा ऑडियो को चेक करे। गुल मोहम्मद का रुख कर लेते हैं कोटा से। गुल, जरा अभी वहां की तस्वीरें दिखाइए, बाजार की तस्वीरें दिखाइए और बताइए खरीदारी के लिए रुझान अभी से शुरू हो गया है या रात का इंतजार होगा? शुभ मुहूर्त क्या है? जी देखिए विजेंद्र, आज से जो है दीपोत्सव का जो है आगाज हो रहा है और आज जब धनतेरस का शुभ मुहूर्त के हिसाब से खरीदारी का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोटा का जो ये बर्तन बाजार है, रामपुरा बाजार में ये है, सबसे पुराना बाजार है। यहाँ पर शहरवासी खरीदारी के लिए पहुँचते हैं। हर बार दिवाली पर कोई कुछ ना कुछ घर के लिए कोई ऐसी वस्तु ले जो शुभ उसके लिए हो, तो कुछ ना कुछ खरीदने के लिए यहाँ पर लोग जो है पहुँचते हैं। तो ये बाज़ार भी जो है पूरी तरीके से सज धज के तैयार है और ख़रीदारी का दौर जो है शुरू हो गया है और शाम तक जो है अच्छी खरीदारी की जो है उम्मीद की जा रही है, क्योंकि आज और कल 2 दिन तक जो है धनतेरस मनाई जाएगी। तो ऐसे में बाज़ार में अच्छी खरीदारी की उम्मीद जो है व्यापारी कर रहे हैं। आप ये दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है पूरी तरीके से जो है बाजार जो दुकान है वो बर्तनों से जो है सजी हुई है। लोग जो है खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक विशेष प्रकार से जो है शंकर भगवान की जो शिवलिंग है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। और मतलब जो ये बाज़ार हैं यहाँ पर लोग जो है खरीदारी के लिए पहुँचते हैं कि ताकि वो यहाँ से कुछ सामान खरीदें और उसके बाद में जो है पूजा में जो है उनको जो है शामिल किया जाए। तो ये तस्वीरें हैं बर्तन बाजार से। यहाँ पर खरीदारी का दौर जारी है। दुकानदार जो हैं यहाँ पर उन्हीं से बात कर लेते हैं कि इस बार जब वो जो सामान बेच रहे हैं तो क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद है आपको? हाँ जी, अभी तो कुछ नहीं चल रहा है, बस बैठे हुए हैं बस जो है। जी। हाँ, तो उम्मीद है कि अच्छा बाजार चलेगा, क्योंकि 2 दिन धनतेरस का पड़ा है। एक आज और एक कल दोनों तरफ माने हैं ना, इस वजह से। कोरोना के बाद अच्छी उम्मीद रखते हैं आप? हाँ, बिल्कुल रखते हैं साहब। 3 साल हो गए इस बात को भी, 2.5-3 साल हो गए। तो कोरोना काल के बाद में जो है पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जो ये दिवाली मनाई जा रही है, दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तो उम्मीद हर कोई कर रहा है, व्यापारी भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो बीते 2 सालों में नुकसान हुआ है कम से कम उसकी भरपाई हो पाए। तृप्ति जयपुर से जुड़ी हुई हैं। तृप्ति, तस्वीरें आप दिखा रही थी, लोगों से बात कर रही थी, जरा कीजिए।
बार दीपावली पर लोगों का झुकाव मिट्टी से बनाई गई चीजों की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते कोटा में मिट्टी के दिए, कलश और मटके बनाने वाला कुम्हार परिवार इन दिनों बल्क ऑर्डर के चलते खासे व्यस्त और उत्साहित है। इस बार लोग चाइनीज लाइटिंग की बजाय मिट्टी के दियों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस साल कोटा में दीपावली सीजन में करीब 1 करोड़ मिट्टी के दीपक की बिक्री होगी। इस बीच कुम्हार परिवार से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भंवर एस चारण ने। कोटा के भीतरी शहर में खाई रोड इलाके में आपको लेकर आए हैं, जहां आप देख रहे हैं कि राम कुमार और राम भरोसी 40 साल पुराने दीपक बनाने के अपने कारोबार को लेकर इस साल खासे व्यस्त हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि चाइनीज झालर जो कि एक कृत्रिम रोशनी लेकर के आता है, उसके बजाय मिट्टी का दीपक और इस दीपक की खुशबू ही है जो कि इस त्योहारी सीजन में, दीपावली के इस त्यौहार में खास तरह का उजास भरता है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो कुम्हार भाई हैं वो खासे व्यस्त हैं और इस कारोबार को एक बार फिर से बरसों बाद पंख लगे हैं। 2 साल तो कोविड ने खराब कर ही दिए थे, लेकिन इससे पहले चाइनीज झालर ने मिट्टी के दियों के कारोबार को अच्छा खासा प्रभावित किया था, अच्छे खासे घाटे में ला दिया था। लेकिन एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि चाक चल पड़ी है। हालांकि इतना जरूर हुआ है कि हाथ के चाक की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक चाक ने ले ली है, लेकिन हाथों में वही हुनर अब भी बरकरार है। विनोद कुमार को हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरी पीढ़ी है ये विनोद कुमार की, प्रजापत परिवार से आते हैं और आप देखिए कितने हुनर के साथ, कितनी कारीगरी के साथ और कितनी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ दीपक इस वक्त विनोद कुमार तैयार कर रहे हैं। विनोद जी से बात करते हैं। विनोद जी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे थे, क्या वाकई में इतना अच्छा है इस बार कारोबार? हाँ सर, बहुत इस बार उठाव हो रहा है मार्केट में और दीपकों की मांग बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे इनका उत्साह बढ़ रहा है, मिट्टी के दीपक का, बर्तनों का, इनका मार्केट में वैल्यू बढ़ती जा रही है और ग्राहक भी इनको मांग रहे हैं और इसकी खपत अच्छी हो रही है इस बार। विनोद जी, कितने कुमार परिवार होंगे कोटा में और एक दिन में कितने दीपक बना लेते हैं आप? कम से कम एक दिन में दीपक ये कम से कम 1000 से 1200 दीपक बनते हैं और इनकी कम से कम ये हमारे भाई लोग हैं यहाँ पर, कम से कम 700-800 घर हैं यहाँ पर कोटा में पूरे। ये सब इसमें से 200-300 घर ही कर पाते हैं इस काम को और बाकी लेके बेचने का काम करते हैं। लेकिन मिट्टी और साथ में लकड़ी का बुरादा, सब चीज़ें जुटाना क्या पहले जितना आसान रह गया है? महंगाई तो बढ़ी गई है। नहीं सर, ये मिलना बहुत मुश्किल है। सब चीज़ों के लिए बहुत भागा दौड़ी होनी पड़ती है। एक महीने तक इनके लिए ढूंढना पड़ता है, फिर लाना पड़ता है और जंगलों में जाना पड़ता है, इसके लिए मंगवाना पड़ता है किसी से। ये बहुत महंगे पड़ते हैं आइटम और मिट्टी का मिलना नामुमकिन के बराबर है आजकल। तो देखिए, मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। फिलहाल जो दिए कोटा में बन रहे हैं, बूंदी से यहाँ की मिट्टी आती है। डॉक्टर साहब, खास तौर पर मिट्टी के दिए लेने आप पहुँचे हैं, तो वैसे तो चमक दमक चाइनीज झालरों में ज़्यादा होती है। इस मुहिम को हम 6 साल से अंजाम दे रहे हैं और यहाँ आने का मकसद यही था कि हम इनका उत्साहवर्धन करें, कुम्हकारों की लुप्त होती कला को बचाया जाए, लोग चाइनीज आइटम को छोड़ करके घरेलू मिट्टी के, देसी मिट्टी के दीपकों का प्रयोग करें और जो हमारे कुम्हकार भाई हैं इनके घर में भी दीपावली पे रोशनी आए। इसलिए हमारा जो मकसद है, पिछले 6 साल से हम तरह तरह से दीपकों को कभी रंगीन आकार में दे करके, कभी मोम के माध्यम से इस कुम्हकारों की लुप्त होती कला को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अब हमें खुशी है कि हमारे कुम्हकार भाई बहुत खुश भी हैं। इस बार इनका कारोबार भी अच्छा हो रहा है। देखिए, डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी है, समाज सेवी हैं, बल्क ऑर्डर लेकर के यहाँ पर इस कुमार परिवार के बीच में पहुंचे। एक बार फिर से आपको मैं लॉन्ग शॉट दिखाने की कोशिश करूँ। पूरा परिवार आप देखिए, माता पिता बच्चा सब बिजी हैं, क्योंकि इन दिनों अच्छी खासी डिमांड बाजार से आ रही है, खासकर मिट्टी के दियों की। और आपको खास बात ये भी बताएं कि कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने कुछ दिनों पहले पूरे नगर पालिका क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्रों में आदेश जारी किया है कि जहाँ कहीं भी मिट्टी के बर्तन लगाने के लिए जगह मांगे, कुंभकार को वो स्थान दिया जाए और किसी प्रकार का कर भी उनसे नहीं लिया जाए। और साथ में चौतरफा पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील ये भी हो रही है कि अपने घर में एक मिट्टी का दिया जरूर जलाएं, क्योंकि मिट्टी के दिए से ही खास तौर पर असल त्योहारी उजास घर से लेकर समाज तक में फैलता है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।